राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग को कोई फिक्र है, छात्रों को कोई चिंता है अभ्यर्थियों को? और अगर चिंता है तो ये 36 घंटे से ये सब चल रहा है, आप कोई समाधान क्यों नहीं दे रहे हैं? ब्रजेश जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारे सवाल उठाए हैं और इनमें से अधिसंख्य सवालों के साथ हम भी सहमत हैं। हम उससे असहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं। छात्रों ने अगर कोई मुद्दा उठाया है तो उसको हम सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं पर सम्यक समाधान प्रस्तुत करने का काम जिनका है वो निश्चित तौर पर इस पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं और हम छात्रों से इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो प्रदर्शन करना है, अपनी बात रखनी है, बिल्कुल रखें। उनको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। हालांकि ये स्थिति नहीं आती तो ज्यादा बेहतर होता, वो अपने घरों में तैयारी करते, क्योंकि इस देश को, इस प्रदेश को अच्छे अधिकारी मिले ताकि समाज की व्यवस्था का संचालन अच्छे ढंग से हो सके। हम इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी अप्रिय स्थितियां कुछ कारणों से उत्पन्न हुई हैं, उसमें अपने अपने तर्क हैं। संघ लेख उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने तर्क हैं, वो चाहते हैं, और उसमें विद्यार्थियों के सुझाव को भी समाहित किया उन्होंने, जिसमें एक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर से दूर ज्यादा सेंटर ना बनाए जाएं, ऐसे सेंटर ना बनाए जाएं जो वित्त विहीन विद्यालय है। इसमें कई सारे सुझाव विद्यार्थियों की तरफ से दिए गए थे, अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए थे, उनको समाहित करते हुए एक व्यवस्था बनाई गई है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया राधाकृष्णन कमेटी के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडॉप्ट की गई है, अलग अलग कोर्ट में कई बार इसको स्वीकार किया गया है कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी तरह का मानव एरर नहीं है, ह्यूमन उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो डिजिटल तकनीकी तरीके से किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके मैं फिर भी कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन से अगर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मन में कोई शक शुबा है, अगर उनके मन में इन बातों को लेकर सवाल है, तो इसका समाधान किया ही जाना चाहिए। और जो अपेक्षाएं प्रतिभागियों ने की हैं, उन अपेक्षाओं में तो भाई साहब, सत्ता में आप हैं, चेयरमैन आप तय करते हैं, यूपीएसपीएससी का निर्माण गठन सदस्य आपकी सरकार ने तय किए हैं, तो आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? तो आपको समाधान देना है ना, आप समाधान दीजिए। नहीं, आयोग एक स्वायत्त व्यवस्था होती है, वो सरकार का दैनंदिन काम करने का, उसमें हस्तक्षेप करने का काम नहीं है। ये पिछली सरकारों में हुआ करता था, हमने उसी को तो न्यूट्रलाइज करने का काम किया है। वरना याद होगा आपको कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 4-4 भर्ती आयोगों के अध्यक्षों को हाईकोर्ट ने इसीलिए हटाया था ना, कि मनमाने पूर्ण तरीके से आयोग के अध्यक्ष की भर्ती होती थी और उसके बाद मनमाने पूर्ण तरीके से कैसे जाति विशेष के लोगों को उपकृत करने का प्रयास होता था। और इसीलिए प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने, आपको याद होगा कि उस समय इसको भर्ती आयोग को यादव आयोग भी कह दिया था। लेकिन हम फिर इस बात को स्पष्टता से कह रहे हैं कि आज भर्ती आयोग ने, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी विश्वसनीयता को बहाल करने का काम कौन सी विश्वसनीयता? पिछले दिनों में हुई भर्तियों के जो लोक सेवा आयोग एक परीक्षा शुचिता से न करा पाए, त्रिपाठी जी, हाईकोर्ट में आपको पता है पीसीएस जुडिशियल, पीसीएस जे की कॉपियां बदल दी गई हो जिस राज्य लोक सेवा आयोग में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। उसके चेयरमैन को तो बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए था। नहीं, मैं आपके इस आरोप को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये बात सही है कि वो एक चूक हुई थी, वो एक कमी हुई थी जिसको हाईकोर्ट ने कहा और आयोग ने उसको स्वीकार किया है। आयोग ने उस खामी को दूर करने का काम किया, दोबारा इंटरव्यू किए। निश्चित तौर पर उस आरोप को जो अनिल यादव कर रहे थे वो संजय सिंह ने उसी राह पे कैसे चिकित्सा अधिकारियों के 3620 पदों पर नहीं, उसमें अंतर है। उसमें मानवीय चूक अगर होना और एजेंडे के तहत षड्यंत्र पूर्वक एक जाति विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाना, पैसों के आधार पर भर्तियों के लिए व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? ये भी तो पीछे के रास्तों से अपने लोगों को घुसाने की चेष्टा है। नहीं, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नॉर्मलाइजेशन में किसी प्रकार का कोई ह्यूमन टच नहीं होता है। वो उसमें कोई ह्यूमन उसको करने का काम नहीं करेगा, वो डिजिटल तरीके से होता है, कंप्यूटर ही उसको तय करने का काम डिजिटल तरीके से वो भी कर रहे थे। आज 8 साल बाद अनिल यादव के खिलाफ चार्जशीट नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी का डिसमिसल नहीं हुआ, अनिल अपने घर पे बैठे हैं। भुगता किसने? छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने। नहीं, देखिए, कई बार कानूनी पचड़ों का इस्तेमाल करके, कानूनी पेचीदगियों का इस्तेमाल करके कोई बचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय। तो क्या आप इस बात का भरोसा देते हैं जो हजारों छात्र सड़क पर हैं, उनको अपने उनकी बात तो सुन लो भाई साहब, सरकार की तरफ से कोई चला जाए सुन ले? नहीं, बिल्कुल बात सुनी जा रही है। कल भी वहाँ डीएम और एसपी, वहाँ जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके साथ संवाद कर रहे थे। आयोग के डीएम से बात कराओगे इसीलिए नहीं बन रही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक डेडलॉक बना हुआ है, गतिरोध बना हुआ है। नहीं, सेक्रेटरी ने पहले भी बात की है, सेक्रेटरी ने बात किया, व्हाई नॉट चेयरमैन? सचिव ने पहले भी बात क्या चेयरमैन इतने बड़े अधिकारी हो गए हैं कि वो छात्रों से बात नहीं कर सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि करनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि हो सकता है शायद बहुत जल्दी ही करे भी। पहले कर लेनी चाहिए थी और बेहतर होता। अब आप लोगों ने ईडी के रिटायर अफसर को चेयरमैन बनाया है, समस्याओं का उससे बात कौन करेगा? शासन का अफसर कोई नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा ऑफिसर नहीं होता है कि जो जवाबदेही से परे है। अगर कोई जवाबदेही मिली है तो उस जवाबदेही का सामना तो सबको करना होगा। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ डिबेट में रहें। मैं आपका सामना नवीन कुमार तिवारी से कराता हूं, जो प्रतियोगी छात्र